विद्यार्थी को जिज्ञासा होना चाहिए। जब तक जिज्ञासा नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, पहली चीजें। और जब आप पढ़ेंगे, जब आप बीएड करने जाएंगे, हम तो गए तो सर जी के यहाँ जब कोचिंग किया, हमने भी कोचिंग किया है, हम भी सर के ही कोचिंग में पढ़े हैं। और आपको बताऊं, मैं डाल दूंगा, देख लीजिएगा, मैं 2 बार टीटी फेल हो गया, एक बार 87 नंबर और एक बार 89 नंबर। और कभी कभी जब लोग कहते हैं सेमिनार में हम जाते हैं, सेमिनार कर दें, तो कहते हैं सर 1 नंबर, तो वही वाली मार्कशीट स्टेटस लगा देता हूं कि 1 नंबर की कीमत तुम क्या जानो मेरे। हाँ, आगे समझ लीजिए। मैं 89 पाके फेल हो गया, 90 होता है टीटी में। फिर भैया से कहा तो भैया कहने लगे चले आओ कभी स्कूल छोड़ करके। और फिर हम गए फर्स्ट टाइम जब आपके यहाँ गए 2018 में, 16 में भी हम फेल हुए 89 नंबर पाके। और 29 दिन, चूंकि स्कूल अपने पास था, समय नहीं मिल पाता था, परसपुर से आना था, 29 दिन हम आपके यहाँ कोचिंग में आए, उस सेशन में हम 97 नंबर पाए, पास हो गए। उसके बाद तो 4 टीटी पास हुए, 2 सेटेट पास हुआ। लेकिन 2 चीजें बेटा, उसमें जब आप पढ़ोगे तो कहा समस्यात्मक बालक, तो समस्यात्मक बालक जब आप साइकोलॉजी पढ़ोगे तो होता है। तो समस्यात्मक का अर्थ यह नहीं कि आप समस्या ही खूब ज्यादा पैदा करो, समस्या का पैदा करना का अर्थ है कि आप कुछ ऐसी चीजें पढ़ना शुरू करोगे तब समस्याएं पैदा होंगी। ये समस्यात्मक बालक है। कोई भी काम अपने जीवन का करना शुरू करोगे तब समस्याएं आएंगी। आप फोल्डिंग पे जैसे यहां बैठे हो ना, कोई प्रॉब्लम है, अभी बाहर निकलो, हो सकता कि ठक्कर लग जाए, गिर जाओ, समस्या पैदा हो गई। तो अगर इस पर ठोकरें लगेंगी तो शायद दिमाग में आएगा कि यार इस पर ठोकर लग रही है, ला इसको स्लिप करवा दें। तो जब बाहर निकले तब तो पता चला। साइकिल से गए, गिर गए, तो क्यों गिर गए, क्या दिक्कत है, तब सोचना शुरू करोगे। एग्जाम्पल है, न्यूटन बैठे होते एक जगह तो फल कहां गिरा होता, तो चलते जा रहे थे तो फल गिरा, तो सोचना शुरू किया। तो जो अभी सर ने बताया उसका कहने का अर्थ बेटा यही है कि आप अभी एजुकेशन लाइन में हो, एजुकेशन लाइफ में हो, तो आप जब पढ़ना शुरू करोगे तो समस्याएं पैदा होना शुरू हो जाएंगी, तब उसका समाधान ढूंढना शुरू कर दोगे। तब सर आपको नहीं ढूंढेंगे, तब आप लोग सर को ढूंढेंगे, पहली चीजें। दूसरी बात क्या है, आपका जीवन एक वृक्ष होता है, ध्यान से सुनिएगा, 3 ही पॉइंट बताएंगे आज बस, और तो चैनल पे जाएंगे आप बहुत कुछ मिलेगा। एक वृक्ष होता है, वृक्ष आपके सामने भी लगा है, देख रहे हो। कोई भी वृक्ष पृथ्वी पर, उस वृक्ष का केवल 10% पार्ट होता है जिसको हम रूट कहते हैं, जड़, और 90% भाग कहां होता है, धरती के ऊपर होता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आपसे संबंधित है, लेकिन वो 90% भाग डिपेंड ऑन रूट, उस जड़ पर डिपेंड करता है जो जमीन के अंदर होता है। वही 90% भाग उस पूरे पेड़ पे क्या है, को मजबूती से पकड़े हुए है और डिपेंड है। अब क्या उस फल से उससे मिल क्या रहा है, हवा मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रहा है, छाया मिल रही है, लकड़ियां मिल रही हैं, सब कुछ उस पेड़ से आप हासिल कर सकते हो। कब, जब आपकी जड़ मजबूत होगी। ठीक, अब आइए सीधे इसको जोड़ दीजिए अपने लाइफ से, एजुकेशन लाइफ से। बेटा जीवन आपका 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल का होगा, है नहीं है? लेकिन जिस समय आप चल रहे हो ये केवल 10 साल का है। हम 15 से 25 मानते थे, लेकिन अब और अगर देखा जाए तो 12 से 22 मान के चलिए। ठीक, 12 साल से लेकर के 22 साल के बीच में जो 10 साल का आपका जीवन है, जिस दिन इसको आपने यूटिलाइज कर लिया, जिस दिन इसको आपने बेहतर जीवन जी लिया, ये 10 साल का जीवन आपका वो पेड़ के भांति रहेगा। इससे आप हर प्रकार का सुख ले सकते हो। इस धरातल पे जितने सुख हैं वो सुख आप प्राप्त कर सकते हो केवल 10 साल की मेहनत से। वो 12 से 22, ये 12 से 22 आप सब छोड़ दीजिए, अपने लाइफ में लगा दीजिए बनाने में, फिर से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। ऐसा कोई धरती पे चीज नहीं है कि आप हेलीकॉप्टर भी खरीद सकते हो। देखिए, खरीद लिया नहीं खरीद लिया, आपके यहां गोंडा का ही एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी हम ही आपके बीच के हैं,
तो अब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं ले सकते हो। पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 बेटा, ये आपके सब मित्र हैं, हमें नहीं कहते हैं, इन मित्र से आप मित्रता रखो, लेकिन आपको एक काम करना है, आज से भी या करते आ रहे तो अच्छी बात है, आपको धर्म को अपना मित्र बना लेना है। हो सकता है कभी ऐसा जीवन में समय आता होगा, आया ही होगा, अभी यहां मित्र, अभी यहां निकलोगे छुट्टी हो जाओगी, रास्ते में मित्र मिलेंगे, घर पे छूट जाएंगे, लेकिन धर्म को मित्र बना लो। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। धर्म को मित्र क्या कैसे बनाना है, आप धार्मिक पुस्तक जब सब कुछ पढ़ रहे हो तो धार्मिक पुस्तक कभी कभी जब मौका मिला करे एंटरटेनमेंट करने का तो धार्मिक पुस्तक पढ़ा करो। थोड़ा धर्म में आस्था बढ़ाओ धीरे धीरे। लाभ क्या है मैं बता दे रहा हूं। स्वार्थ पाए करे सब प्रीति, बिना स्वार्थ के आपका लगाव धर्म से नहीं होगा। अब जब आप धर्म से जुड़े रहोगे, मंदिर में जाओगे, जिसका जो भी धर्म है, या कोई हमें नहीं कहता कि अब हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, किसी माने ईसाई धर्म, जिसका जो धर्म है, जिसमें आपकी आस्था लग जाए, उससे जुड़े रहिए। उससे लाभ क्या होगा कि आप कोई भी काम सोच लेना, देख लेना, प्रैक्टिकल कर लेना। अगर आपको लगता है कि अगर सर उधर देखते मैं ये कुर्सी चोरी कर लूं, तो हो सकता है आपका मित्र, क्योंकि ये बात अपने मन में सोच रहे हैं, मित्र तो पता नहीं चल पाया, पता चलेगा तो मना करेगा। अगर आप फायफुल फ्रेंड है तो अरे रहने दो, चोरी करना बुरी बात है। उससे पहले वो धर्म में जो आपकी आस्था है वो आपके मन को वहीं रोक देगी। जैसे कीड़ा जन्मेगा गलत काम करने के लिए दिल में, दिमाग में, वही मार देगी। ये गलत है, ये हमारे धर्म के विपरीत है। कोई भी काम आप गलत संगत से, आप गलत रास्ते पे जाने लगेंगे, आप गलत काम करने लगेंगे, खान पान किसी व्यक्ति के साथ, यहां तक हमने देखा है कि अगर आपकी गलती से आपके पैर के नीचे कोई कीड़े आ जाते हैं, उस पर पैर पड़ जाता है, तो ऐसे जीभ निकलती है, ऐसे आह निकलती है, लगता है कि कोई हमारा सगा संबंधी एक्सपायर हो गया है। इसको जो अपना लोगे तो जो देख रहे हो ना कि ये हमसे मिले, ये हमारा मित्र मिले, इनके वजह से हमारा रास्ता गलत हो गया, ये 10 बार कहेंगे, लेकिन आपके दिल से आवाज आएगी ये मैं गलत कर रहा हूं, मुझे किसी चोरी नहीं करनी चाहिए। मैं उस दिन ये बात आपको समझ में आ जाएगी, जो भाई बहन मेरे बच्चे ये कर रहे होंगे कि घर से झोला लेके पढ़ने आए हैं और यहाँ मौज मस्ती कर रहे हैं, उसी दिन आपके दिल से आवाज आएगी कि मैंने पापा का दिया हुआ पैसा बर्बाद कर रहा हूं, मैं अपनी माँ की उस मेहनत को यहाँ डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, तहस नहस कर रहा हूँ। जो माँ सुबह उठ करके मुझे रोटी बना के देती, मेरे कपड़े धुल के देती है, क्योंकि वो स्वप्न देख रही है कि मेरी बेटी, मेरा बच्चा किसी दिन अच्छा हो जाएगा तो वो फिर हमारा सेवा सत्कार करेगा। उसके स्वप्न को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उस दिन खुद आपके मन से आवाज आ जाएगी। बस ज्यादा समय न लेते हुए मैं, और तो चैनल पे आप जाएंगे, वहां बहुत सारी आपको मोटिवेशन न्यूज मिलेगी और आप पढ़िए। शुभकामनाएं हैं। जो सब सर ने बताया है ये काम करना आप लोग कल से शुरू कर दीजिए कि आप पढ़ने में जो समस्या है अपने सर से पूछिए। और वास्तव में ये हाथ भगवान ने इसीलिए दो दिया है कि एक से आप लीजिए और एक से आप दीजिए। तो आप सर को अपनी समस्या दीजिए और सर आपको समाधान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा।